अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मअरूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। किस ज़बां से हो बयां इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयते तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर में बे इजाजत जिब्राईल आते नहीं, उनके घर में बे इजाजत जिब्राईल आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। हो गई तहकीक ईद दीन आब तीग से, अपने रोजे खोलते हैं साइमान अहले बैत। जुम्आ का दिन है किताबें जीज की तय करके आज खेलते हैं जान पर शहजाद गाने अहले बैत। हजरात मोहतरम, हम्दो सलात के बाद लाइक़े सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है, उसका एहसान है कि उस पाक परवरदिगार जल्ला व आला ने हमें एक बार फिर 10 रोज़ा दरस मुहर्रमुल हराम की आज आखिरी नशिस्त में बैठने की सआदत व तौफीक अता फरमाई। रात का ये तवील हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन मोहब्बत अहले बैत व मोहब्बत हुसैन में गुलामान हुसैन यहाँ जमा है। यहाँ तो सिर्फ वक्त की बात है, वहाँ तो खून की बात आ गई थी।
यहां तो आपके वक्त को जिक्र इमाम हुसैन में सर्फ किया जा रहा है, वहां रेतीली जमीन है, कड़क धूप है, करबला का मैदान है, प्यास शदीद लग रही है, जानों के नजराने पेश किए जा रहे हैं, और फिर भी कहा जा रहा है या रब तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा एहसान अजीम है। हजरात गिरामी कद्र 10 मुहर्रमुल हराम को वो दिल खराश वाकया पेश आया कि जिस वाकये को सुनकर ईमान वाले का दिल सदमे से चूर चूर हो जाता है। हमने आज जुमातुल मुबारक के बयान में इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत तक और आपके साहिबजादे साहिबजादगान हजरत मोहम्मद और इब्राहिम, इन दोनों की शहादत का हमने समाअत किया। अब वक्त आ चुका है, इमाम आली मकाम ने मदीना तो छोड़ दिया है। मैंने जिस तरह जुमे की नमाज में अर्ज किया था कि हजरत इमाम आली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम दिशनकाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मदीना छूट रहा था। ये वो मदीना है जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। पहाड़ों पे भी हुस्न, कांटे भी दिलकश है, कुदरत ने कैसा सवारा मदीना। मैंने मिसाल दी थी, लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे। मैं फिर एक बार समझाता हूं, फिर यहीं से अपने इस वाकये को कंटिन्यू करेंगे। शहर कराची में पैदा होने वाला, उसको एक अरसा गुजर गया हो, जिंदगी के 65 साल शहर कराची में एक शख्स ने गुजार दिए हो, और कहा जाए जनाब 65 साल के बाद अब आपको कराची हमेशा के लिए छोड़ना है, क्या गुजरेगी दिल पर। ये तो शहर कराची है, रोशनियों का शहर है, जिसके वाली अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, जिसके एक कोने पर आलम शाह बुखारी हैं, जिसके एक कोने पर यूसुफ शाह गाजी हैं। इस शहर कराची को छोड़ना पड़ जाए तो दिल पे सदमा है, कैफियत बदल जाती है। लेकिन जिस मदीने को देखने के लिए उस शाख की आंखें तरसती हों, जिस मदीने को जाने के लिए उस शाख पैसा नहीं बल्कि बुलावे का इंतजार करते हों, और वो हुसैन जो मदीने में पैदा हुआ हो, जो मदीने की गलियों में घूमता हो, वो हुसैन जिसको सिर्फ मदीने में घूमना नसीब नहीं बल्कि मदीने वाले के कंधों पे बैठ के मदीने की गलियों में घूमना नसीब हो रहा हो, वो हुसैन कि जो मदीने की गलियों में फिरते हो, मदीने की गलियों में घूमते हो, मदीने की खाक को देखते हो, वो मदीने की खाक जो खाक के शिफा है, वो मदीने की मिट्टी जिसको अगर कोई शख्स अपने बीमारी पर लगा ले तो बीमारी खत्म है, जख्म पे लगा ले तो जख्म खत्म है। मुस्तफा जब इस मदीने में दाखिल होते, रावी लिखते हैं कि सरकार जब मदीने से बाहर होते अपनी सवारी को सिलो चलाया करते, आहिस्ता आहिस्ता चलाया करते, लेकिन मदीने में जब दाखिल होते तो मदीने की मिट्टी पर अपनी सवारी को तेज किया करते। पूछा गया या रसूल अल्लाह, आप अपनी सवारी को बाहर तो आहिस्ता चलाते हैं लेकिन मदीने में दाखिल होते ही क्या होता है, सवारी को तेज करते हैं। सरकार फरमाते हैं, अरे बड़ी कमाल की बात मेरे मुस्तफा ने फरमाई। फरमाते हैं जब मदीने की खाक पर मुस्तफा का घोड़ा या मुस्तफा की ऊंटनी कदम रखती है तो इसकी सवारी
सवारी तेज इसलिए होती है ताकि मदीने की मिट्टी उड़े और मेरे चेहरे पर लगना शुरू हो जाए। या रसूल अल्लाह, मिट्टी का चेहरे से क्या काम है? लोग तो चेहरे को मट्टी से बचाते हैं, आप मट्टी लगा रखे हैं। मुस्तफा ने फरमाया, अरे ये वो खाक है, मदीने की खाक, वो खाक है जिसकी खाक में भी अल्लाह ने शिफा को रखा। सरकार अपनी सवारी तेज कर दिया करते और आप अंदाजा लगाएं नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नवासे, लख्ते जिगर, नूर नजर कि जिनके लिए मुस्तफ़ा ने अपने बेटे इब्राहिम की कुर्बानी दे दी। ये मालूम है आपको, सरकार के एक साहिबजादे थे हजरत इब्राहिम। एक बार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम को भी जानों पे रखा है, तो एक जगह हजरत इमाम हुसैन को भी रखा है। जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों में से किसी एक को जाना होगा, किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। मुस्तफ़ा ने कहा, हुसैन को छोड़ दो, इब्राहिम को ले जाओ। ऐसी थोड़ी कहा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। ऐसे ही नहीं कहा कि हुसैन से जो बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। अब ये मदीना छूट रहा है। इमाम आली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम दिशनकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से रवानगी का वक्त आ गया, कूफे की तरफ रवाना हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाइए, ये काफिला 3 ज़िलहज्जा 60 सने हिजरी को अहले बैत के कुल 82 अफराद पर मुश्तमिल था। इस काफिले ने कूफे का सफर शुरू कर दिया। पहले बैतुल्लाह का आखिरी तवाफ किया, उस तवाफ के बाद अब ये काफिला सूए कूफा रवाना है। चेहरे पर रुखसत के आसार हैं, मगमूम चेहरा है। हजरत इमाम ने फरमाया, लइन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। इमाम फरमाते हैं, ऐ मेरे रुफका, गम ना करना, मेरे मुस्तफा की हदीस पूरा होने का वक्त है। जो मेरे रब ने तकलीफ लिख दी है, जो मुसीबत आनी है वो आकर रहेगी। कमाल की बात यह है कि हुसैनियों, याद रखना, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए लेकिन सब्र शुक्र करते रहना। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह और ज्यादती अता फरमाएगा। इतने में इमाम हुसैन का ये काफिला भी चल रहा था। अचानक खबर मिलती है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, आपके साहिबजादों को शहीद कर दिया। एकदम इमाम रुक गए। हजरत इमाम आली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम दिशनकाम रदी अल्लाह ताला किस रुखसत को हसन रजा खान साहब फरमाते हैं, वक्त रुखसत कह रहा है, खाक में मिलता सुहाग। वक्त रुखसत कह रहा है, खाक में मिलता सुहाग। लो सलाम आखिरी ए बेवगाने अहले बैत। अब्र फौज दुश्मना में ए फलक यूं डूब जाए, फातिमा का चांद महरे आसमाने अहले बैत। काफिला सालार मंजिल को चलेंगे सौंप कर, वारिसे बेवारिसा को कारवाने अहले बैत। अदब कौन जानता था इनका? कहा ना, जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। इमाम अली मकाम ने तवक्कुफ किया, रुक गए, फिर इरादा किया कि वापस हो जाया जाए कि कूफे वालों ने गद्दारी कर दी है। इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, आपके साहिबजादों को शहीद कर दिया। अब क्या किया जाए?
इमाम आली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्नकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रुकते गए, लोगों ने मशवरा दिया कि हुजूर आप वापस ही जाएं। फिर एकदम ख्याल आता है कि नहीं, हुजूर की हदीस भी तो पूरी होनी है, हुजूर की हदीस पूरा होने का वक्त आ चुका है। हजरत इमाम ने मशवरा किया और फिर आगे काफिला रवाना हो गया। यहां तक के जब कूफा 2 मंजिल रह गया तो इमाम आली मकाम को हुर बिन यजीद रयाही मिला। हुर के साथ इब्ने जियाद के 1000 हथियार बन सवार थे। हुर ने हजरत इमाम की जनाब में अर्ज किया और उसको इब्ने जियाद ने आपकी तरफ भेजा है, हुक्म दिया है कि आपको इसके पास ले चले। हुर ने यह भी जाहिर किया कि हुर मजबूर है और आपको चलना पड़ेगा। हजरत इमाम ने हुर से फरमाया, ऐ हुर एक बात बताओ, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया, कूफे वालों ने बुलाया है, मैं खुद नहीं आया बल्कि बुलाया है कूफे वालों के मुतवातिर पैगाम आए हैं, लगातार उनके खुतूत आते गए, मुझे बुलाया गया है। ए अहले कूफा, अगर तुम अपने अहद और बेअत पर कायम हो, तुम्हें अपनी जबानों का कुछ पास हो तो तुम हमारे शहर में दाखिल हो, वरना यहीं से वापिस मैं चला जाता हूं, तुम्हारे शहर में नहीं आता। हुर के दिल में खानदाने अहले बैत की बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी चाहत थी, बड़ी उल्फत थी। हुर ने कहा कि हुजूर 1000 का लश्कर मौजूद है, आप चले जाइए, मुझे भी मजबूर किया गया है, मैं चाहूं तो आपको फौरन गिरफ्तार करके इब्ने जियाद के पास ले जा सकता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये बात याद रखना, इमाम हुसैन चाहते 1000 लश्कर के मुकाबले में ये 82 अफराद थे, चाहते तो सब के सब एकदम ऐसा वार करते, 1000 के 1000 तहस नहस हो जाते, सब के सब खत्म हो जाते। अल्लाहु अकबर। एकदम हजरत हुर जो बाद में यजीदियों को छोड़ के इमाम हुसैन के साथ आ गए थे, तो हजरत हुर ने इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, इमाम तिश्नकाम को जब ये सारी बातें कह दी तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं, हम रुकने वाले नहीं, अब हमारी मंजिल वही है जो करबला का मैदान है। मुहर्रम 61 सने हिजरी 2 तारीख थी। आपने उस मकाम का दरियाफ्त किया कि चलते चलते हम किस मकाम पे पहुंचे हैं, तो बताया गया कि हुजूर इस मकाम को, इस जगह को करबला कहा जाता है। हजरत इमाम करबला, इमाम हुसैन इस करबला से वाकिफ थे कि आपकी विलादत के वक्त करबला की मिट्टी हुजूर को लाके दी गई और कहा गया, या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपका नवासा शहीद हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अहले बैत को वहीं रोक लेते हैं और कहते हैं कि हुजूर की हदीस अब तो वाक़ियतन पूरी होनी है, शहादत मिलनी ही मिलनी है। इतने में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम हुसैन को जियारत हो जाती है। वो चेहरे वद्दुहा ले आते हैं, वल्लैल की जुल्फे हैं, मा ज़ाग़ल बसर की आंखें हैं, शफ़तैन वाले होंठ हैं, अलम नशरह लका सदरक का सीना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जियारत होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन को आके आपकी शहादत की खबर दी और आपके सीने मुबारक पर दस्ते अक़दस को रखा और फरमाया, अल्लाहुम्मा अतिल हुसैनी सब्रन व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, इस सब्र पे इसको अजर अता फरमा। अहले कूफा रातों को अपने मकाम में तशरीफ आवरी और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने की खबर के पीछे लगे हुए थे। अब मुहर्रमुल हराम के दिन गुजरते गए। सबसे पहला स्टेप यजीदियों की तरफ से इमाम हुसैन और आपके खानदान पे पानी बंद कर दिया गया। पानी शजर पिए, हजर पिए, चरिन पिए, परिन पिए,
पानी तुम न दीजियो मगर आमना के लाल, फातिमा के लाल को पानी ना दीजियो। अहले बैत पर पानी बंद करने, उनके खूनों की दरिया बहाने के लिए बेगैरती से सामने आने वालों में बहुत ज्यादा तादाद मौजूद थी, जिन्होंने इमाम हुसैन को बड़ी ख्वाहिश से, बड़े इल्तिमास के साथ बुलाया था। हजरत वाला इमाम हुसैन, इमाम हुमाम ने जब देखा कि मुझसे बेवफाई की गई, बेअत के बजाय जंग का इरादा किया गया। अब 10वीं मुहर्रम 61 सने हिजरी आती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रब फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर से, कुछ खौफ से, भूख से, कुछ मालों से, जानों से, फलों की कमी से, और खुशखबरी सुनाओ उन सब्र करने वालों को जब उन पर कोई मुसीबत पड़े और वो कहें कि हम अल्लाह तबारक व तआला के इस आजमाइश देने पर राजी हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। और वही लोग हक पर हैं। और फरमाया सारी रहमतें इन्हीं लोगों के लिए हैं और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। हजरत मोहतरम, तिश्नगाने अहले बैत पर अब बहुत सारी मुसीबतें आना शुरू होती हैं। वहां बीबियों के खेमे लगे हैं। हजरत इमाम ने फरमाया, मैं हुज्जतें खत्म करना चाहता हूं ताकि इस जंग को दफा करने की तदबीर में से मेरी तरफ से कोई तदबीर ना रह जाए। और जब तुम मजबूर करते हो तो बमजबूरी और नाचारी मुझको तलवार उठाना ही पड़ेगी। एक आदा, जिसका एक शख्स था, घुड़सवार था, जिसका नाम मालिक बिन उरवा था, जब उसने देखा कि लश्करे इमाम के गिर्द खंदक में आग जल रही है, शोले बुलंद हो रहे हैं, तो इस तदबीर से अहले खैमे की हिफाजत की जाती है। तो उस गुस्ताख बज़्ज़न ने हजरत इमाम से कहा कि ए हुसैन, तुमने वहां आग से पहले यहीं आग लगा दी, नाउजुबिल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़िबता या अदुव्वल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन, तू काजिब है, तुझे गुमान है कि मैं दोज़ख में जाऊंगा। मुस्लिम बिन औसजा को मालिक बिन उर्वा का ये कलमा बहुत नागवार हुआ। उन्होंने हजरत इमाम से बदजबानी करने पर कहा कि हुजूर इजाजत दीजिए, मैं इसको कत्ल कर दूं, खत्म कर दूं। इमाम ने कहा कि शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी, हम सब्र तहम्मुल के साथ पेश आएंगे। अल्लाहु अकबर। अभी देखते ही देखते क्या हुआ कि जिस बदजबान ने इमाम हुसैन की गुस्ताखी की थी, उसी के घोड़े ने उसी को घसीट कर उसी खंदक में लगी आग में जाके डाल दिया, झुलस झुलस के मर गया। हजरत मोहतरम, अब जब जंग की इब्तिदा हो गई है,
इमाम आली मकाम इमाम हुमाम के सामने 1000 का लश्कर था और इमाम हुसैन की फौज में अब सिर्फ 72 अफराद थे। इमाम हुसैन ने तमामी अहबाब से कहा और ये बात कह दी कि याद रखना कि तुम अगर हमारी तरफ बढ़ोगे तो कल बरोज़ क़ियामत हमारे नानों को क्या मुंह दिखाओगे। इत्माम हुज्जत इमाम हुसैन ने की। जंग शुरू होने से पहले हजरत इमाम अर्श मकाम अपनी ऊंटनी पर बैठे और लोगों से खुतबा इरशाद फरमाया और कहा, लोगों जल्दी ना करो, इससे पेशतर कि तुम जंग का आगाज करो, मेरी बात सुनो, मुझे वाजो तलकीन करने का हक दो, मुझे मौका दो, मैं अपना उज़ुर बयान कर सकूं। अगर मेरा उज़ुर माकूल है तो मुझे जाने दो, माकूल नहीं तो मुझे यहीं पे कत्ल कर दो, शहीद कर दो। इमाम हुसैन इमाम तिश्ना काम ने अब लोगों से खुतबा इरशाद फरमाया और इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे बुलाया गया, मैं खुद नहीं आया। जब मैं आ गया तो तुमने बेवफाई की। जिन खुतूत को तुमने भेजा कि बेअत करेंगे, अब तुमने उन खुतूत से इनकार कर लिया और मैं यहां इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए आया था, कोई जंग के लिए नहीं। लेकिन अगर तुम जंग करना चाहते हो तो याद रखना, मुझ पे वार करने से पहले मेरी पेशानी को देख लो। मेरी पेशानी वो है जिसको मुस्तफा बोसा देते हैं। मेरे रुखसारों को देख लो, मेरा रुखसार वो रुखसार है जिसको मुस्तफा बोसा देते हैं। मेरी गर्दन को देखो, मेरी गर्दन वो है जिसको सरकार बार बार बोसा दिया करते हैं। मेरे जिस्म नाज़नी को देखो, ये वो जिस्म है जिसको मुस्तफा अपनी गोद में उठा के फिरा करते थे। हजरत अली वक़ार, जब ये इमाम का खुतबा इरशाद हुआ तो फौज में से एक शख्स थे जिनका नाम था हजरत हुर। हुर का मतलब है आजाद। हजरत हुर ने जब देखा इमाम अली मकाम इमाम हुमाम का खुतबा बड़ा इमोशनल था कि जिससे सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाएं, हजरत हुर ने सारी चीजों को पसे पुश डाला। दौलत को ना देखा, माल को ना देखा, इज्जत को, तौकीर को ना देखा। देखा तो इमाम हुसैन के उस चेहरे को देखा जिसको मुस्तफा बोसा दिया करते, और कहा, यजीदियों तुम पे लानत हो, लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत। यजीदियों तुम पे लानत हो। मैं आज फैसला कर चुका हूं, मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे शफाअत हुसैन चाहिए। हजरत हुर ने यजीदियों के लश्कर को छोड़ा, हजरत इमाम हुसैन के कदमों में आ गए और आकर कहते हैं, हुजूर वाला, मैंने माल को ना देखा, इज्जत को ना देखा, ताजीम को ना देखा, देखा तो इश्क हुसैन को देखा है, देखा मोहब्बत हुसैन को देखा है, देखा नूर नजर फातिमा को देखा है, देखा अली के दुलारे को देखा है। अरे हुसैन, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। इमाम हुसैन ने हजरत हुर को भेजा। हजरत हुर यजीदियों के पास जाते हैं और कहते हैं, आओ जिसमें हिम्मत है और आकर मेरा मुकाबला करो। एक एक करके यजीदी आते गए। हजरत हुर ने वासिले जहन्नम करते रहा, हजरत हुर वासिले जहन्नम करते रहे, एक एक को वासिले जहन्नम किया। आखिरकार चारों तरफ से
हजरत हुर को यजीदियों ने घेर लिया। हजरत हुर पर तीर के वार होते रहे। हजरत हुर वार जब तीर के बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, जमीन पे तशरीफ लाते हैं। और जब हजरत इमाम हुसैन देखते हैं अब हिम्मत नहीं है हुर में, तो अब लोग आगे बढ़ते हैं, हजरत हुर को उठाते हैं। हजरत हुर को उठा के इमाम हुसैन के जानों पर उनका सर रखते हैं। इमाम हुसैन के जानों पर हजरत हुर का जब सर रखा जाता है, हजरत हुर इमाम हुसैन के उस चेहरे को देखते हैं। इमाम हुसैन हजरत हुर के चेहरे को देखते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने अपने इमामे का शिमला लिया, उस शिमले को लेके हजरत हुर के चेहरे को साफ किया। और वो कौन सा इमामा है? ये वो इमामा है जो मुस्तफा पहना करते थे। ये वो इमामा है जो मुस्तफा अपने सर पर पहना करते थे। इस इमामे के शिमले से हजरत हुर के चेहरे को साफ किया गया, गर्द गुबार को खत्म किया गया। हजरत हुर ने देखा ये हवा कैसी आ रही है, ये इमामे की हवा तो जन्नत की हवा महसूस करवा रही है। ये इमामे की हवा तो ऐसी लग रही है जैसे गोया मुस्तफा इंतजार में खड़े हो कि हुर को लेने आए हैं, जन्नत में लेने जाते हैं, जन्नत में लेके जाते हैं, जन्नत में हूरें इंतजार कर रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने आंखों को खोला, हुसैन के चेहरे को देखा और मुस्कुरा देते हैं। हजरत हुर के चेहरे को देखकर हुसैन भी मुस्कुराए और कहने लगे, हुर पहले तुम आजाद थे, सिर्फ आजाद, लेकिन याद रखना आज मैं इस बात को साबित करता हूं कि हुर ने हुसैन का साथ देके इस बात को वाजे कर दिया। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। अरे खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हुर से पूछा, अरे हुर वहां तो दौलत है, वहां तो माल है, तुमने माल को ना देखा? हुर कहते हैं, अरे बेवकूफो वहां पे साहिबे बारूद है, यहाँ पे साहिबे दुरूद मौजूद है। का बेवकूफो वहां यजीदी है, यहां मजीदी है, वहां यजीदी है, यहां अज़्ज़ात खुद हुसैन मौजूद है। और इस बात को हुर ने वाज़े किया कि हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। अरे खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और हुर को हुसैन ने खुशखबरी सुना दी और कहा, हुर पहले तुम आजाद थे और आज हुसैन इस बात की जमानत लेता है कि अल्लाह ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया है। कल कयामत के रोज मुस्तफा की शफाअत मिलेगी और हुर यहाँ तेरी आंखें बंद होंगी, वहां हूरों से निकाह कर दिया जाएगा। यहां आंखें बंद होंगी, वहां हूरों से निकाह हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और अब जबान पे था हजरत हुर के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने उजाड़ा हजरत ज़हरा का बोस्ता। ए यजीदियों, तुमने उजाड़ा हजरत ज़हरा का बोस्ता। अरे तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बद्दुआ मिली। हजरत हुर को उठाया और आपको एक सेफ जगह पे रख दिया गया। अब अगली बारी आती है और लोग आना शुरू हुए। हर एक का जिक्र करेंगे तो रात खत्म हो सकती है। हम मशहूर शख्सियात का जिक्र करते हैं और भी अहबाब असहाब तशरीफ लाए जिन्होंने डट के मुकाबला किया। जब सारे फिदायाने अहले बैते रसूल एक एक करके जाम नोश शहादत का करते रहे, अब खानदान नबूवत का ताबिंदा अख्तर हजरत अली अकबर
मैदान में जाने के लिए तैयार हो चुका है। ये अली अकबर कौन है? ये अली अकबर वो है जिसका चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता था। ये वो अली अकबर है जो इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे हैं। इनकी उम्र कितनी थी पता है? इनकी उम्र सिर्फ 19 बरस, सिर्फ 19 बरस। ये रात जो हम तसल्ली से बैठे हैं, अंदाजा लगाइए, तसव्वुर जमाइए, करबो बला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने जब ये रात वहां करबला में गुजारी तो किस मुश्किल से गुजरी होगी। न पानी का एक घूंट, पानी चरिन पिए, परिन पिए, शजर पिए, हजर पिए, मना तुम न कीजियो, किसी को मना नहीं, लेकिन पानी ना दीजियो मगर आमना, मगर फातिमा के लाल को पानी ना दीजियो। चाहते तो इशारा करते, नहरो फरात कदमों में आती, लेकिन अब बारी है इमाम अली अकबर की, जिनका चेहरा मुस्तफा से मिलता है। अपने बाप के पास, हजरत इमाम हुसैन के पास इमाम अली अकबर आते हैं, अर्ज करने लगते हैं, या इमाम हुसैन, मैं चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द करूं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, इलाहुल आलमीन, तू देख रहा है मेरे इस लख्ते जिगर की उम्र सिर्फ 19 बरस है, ये जाना चाहता है, या इलाहुल आलमीन इसके बाजुओं में ताकत अता फरमा, या इलाहुल आलमीन इसको कुव्वत अता फरमा, इसको खूब गलबा अता फरमा, या रब्बल आलमीन तू ये भी जानता है इसका चेहरा चेहरे बद्दुआ मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, या इलाहुल आलमीन इसकी मदद फरमा, कुव्वत अता फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, अना अली इब्नी हुसैन इब्नी अली नहनु व रब्बुल बैती औला बिन नबी। हजरत इमाम अली अकबर कहते हैं, अब्बा जान मैं जाना चाह रहा हूँ, क्या इजाजत है? जब दुआएं हो जाती है इमाम अली अकबर से, इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटा मेरा हाथ तेरी पुष्प पर है, तेरे बाजुओं में अल्लाह ताकत अता फरमाएगा, जाओ जाके मैदान जंग में अपने नाना के दीन को बुलंद करना शुरू करो। अल्लाह अकबर। याद रखना, रावी लिखते हैं वाक़या करबला में इस बात को वाज़े किया, इमाम अली अकबर ने जब घोड़े पर सवार होके चलना शुरू किया, अल्लाह अकबर, जहां जहां से चलते थे वहां वहां रोशनी पैदा हो जाया करती थी। जहां जहां चलते हैं वहां वहां रोशनी पैदा होती है। एकदम इमाम हुसैन के फर्जंद अर्जुमन मैदान करबला पहुंचते हैं। मैदान करबला में यजीदी मौजूद हैं, साथ के साथ इमाम अली अकबर आते हैं। यजीदी अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। आपके दिल में बात पैदा हो सकती है, आंखों पर हाथ क्यों रखा यजीदियों ने? किताब में लिखा है, वाक़या करबला में यह बात मिलती है। अल्लाहु अकबर। इमाम अली अकबर का चेहरा जब करबला के मैदान में पहुंचते हैं तो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, मिलके पढ़े, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गैने नूर तेरा सब घराना
नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना, तू है ने नूर तेरा सब घराना, नूर का। कैसा नूर वाला चेहरा है? मुस्तफा से मुशाबे है। काफ गैसू हा दहनिया अबरू आंखें आई निसार, काफ गैसू हा दहनिया अबरू आंखें आई निसार, काफ हाया आई निसार, उनका है चेहरा नूर का, काफ हाया आई निसार, उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये नूर वाला चेहरा, ये तो अली अकबर का चेहरा है जो आंखें चुंधिया गईं। मुस्तफा का चेहरा कैसा होगा? ये तो अली अकबर मुस्तफा के दामाद मौला अली की ज़ौजा बीबी फातिमा के लख्ते जिगर इमाम हुसैन के नूर नज़र इमाम अली अकबर, ये तो उनके चेहरे का आलम है, फिर मुस्तफ़ा के चेहरे का क्या आलम होगा? अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन कहते हैं, मिलकर गरीबो बेकसाओ तन्हा से जाइयो, आए ज़ईफ बाप तो दुनिया से जाइयो, मुझको गरीब दश्ते बला कह के फिर पुकार, एक बार या शगे दूसरा कह के फिर पुकार। अब कहते हैं, ए शेर सैयदुश शुहदा कह के फिर पुकार, सदके हो बाप या अब बता कह के फिर पुकार। अकबर तेरे अलम से जिगर चाक चाक है, जब तू न हो तो बाप के जीने पे खाक है। ये बात सुन के हिचकियां लेने लगा पिसर, ये बात सुन के हिचकियां लेने लगा पिसर, सूखी ज़बां दिखाई के प्यासा हूं ए पिदर, प्यासा हूं ए पिदर। पिदर कहते हैं बाप को, पिसर कहते हैं बेटे को। उस बेटे ने, इमाम अली अकबर ने अपनी सूखी ज़बान को दिखाया कि या हुसैन, ऐ मेरे बाबा, मेरी ज़बान तो देखें कैसी सूखी है। अरे ये वो इन पे क़यामत सुग़रा टूट रही है, ये चाहते तो जामे कौसर मिल जाता। लेकिन याद रखना, दीन को बचाने के लिए इस्तिक़ामत की ज़रूरी है। दुनिया से इंतिकाल हुआ नूर ऐन का, दुनिया से इंतिकाल हुआ नूर ऐन का, हंगामे ज़हर था कि लुटा घर हुसैन का। जर्दी अजल की छा गई चेहरे पे सर बसर। अब किसी को मौत का परवाना अगर पहले सुना दिया जाए तो उसके तो ताज़िए ठंडे हो जाएं। जर्दी अजल की छा गई, अजल कहते हैं मौत को। जर्दी अजल की छा गई चेहरे पे सर बसर, दो बार ली करा के करवट इधर उधर। अब कहा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हुसैन हूं, नाना रसूल खुदा से सलाम कह देना, बाबा अली से सलाम कह देना,
अम्मा फातिमा से सलाम कह देना, जिस बाप से कभी और किसी वक्त जुदा ना होते थे, दस्ते कर्ब बला में उसे अकेला छोड़कर जाते हो। अरे बेटा, मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो? ए औलादो, ये मेरी 18 साल की कमाई है, जिसकी उठती जवानी खुदा के नाम में खाक में मिला रहा हूं। करबला के खून आलूदा जर्रो गवाह रहना कि मजलूम हुसैन ने 18 या 19 साल नौजवान अली अकबर को अल्लाह की राह में दे दिया है। अली अकबर ने जब मयान से तलवार को निकाला, लड़ना शुरू किया, जंग होती है, अल्लाह अकबर लिखा जाता है, किताब में वाज़ेह है, इमाम अली अकबर के बाजुओं में अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई, एक एक करके गाजर मूली की तरह हर एक को काटते रहे और सबको वासिले जहन्नम करते रहे। कितने साल के हैं? 18 या 19 साल उम्र है। बाजू में ताकत है, अल्लाह ने वो ताकत दी कि सबको काट के रख दिया। जब यजीदियों ने देखा, इब्ने जियाद बदनिहात मौजूद था, खबीस, उसने देखा कि इनको शिकस्त देने वाला तो कोई है ही नहीं। इतने में बुलाया 2 पहलवान को। ये ऐसे पहलवान थे कि एक वक्त में 10 अफराद का मुकाबला कर लिया करते थे। यजीदियों के पास पहलवान मौजूद थे, आते थे 10-10 को एक साथ मिलकर पटक दिया करते थे। इमाम अली अकबर के दरबार में वो 2 पहलवान भी आ चुके हैं। उन 2 पहलवानों ने आकर इमाम अली अकबर को चैलेंज किया। जिस तरीके से उभारा जाता है, पहलवान आके उभार रहे हैं। इमाम अली अकबर ने अपने पास बुलाया। अरे ये वो पहलवान है जो एक पहलवान 10 को पछाड़ देता है, दूसरा पहलवान दूसरे 10 को पछाड़ देता है। इमाम अली अकबर ने पहलवानों को बगैर किसी जुर्रत के, बगैर किसी डरे करीब बुलाया और कहा, आओ, जिसमें हिम्मत है आ जाओ। जब पहलवान करीब आते हैं, अली अकबर ने एक पहलवान को एक हाथ से पटका, दूसरे को दूसरे हाथ से पटक डाला। यजीदी हैरान है, ये ताकत कहां से आती है, ये शुजाअत बहादुरी कहां से आती है। और मैंने कहा, ये शुजाअत, ये बहादुरी, ये तो देखो कि ये वही अली के नवासे हैं, ये वही अली के पोते हैं, ये वही अली के पोते हैं। अल्लाह अकबर, ये वही अली के पोते हैं जो अली मुस्तफा के लुआबे दहन की बरकत से एक हाथ से खैबर को उखाड़ के, वो खैबर जो 40 अफराद मिलकर जिस दरवाजे को खोलते हैं, बंद करते हैं, जब जाविये को देखें, एक जाविये से आप गौर करें तो ये बात समझ आएगी। और लॉजिकली बात ये आपके जहन में आनी चाहिए, मौला अली कुव्वत परवरदिगार, मौला अली शेर खुदा, मौला अली हैदर कर्रार, मौला अली चमकते तो 14वीं रात के चांद की तरह, गरजते बादलों से जब बिजली गरजती है उस तरह, जब मैदान में आते शेर की तरह। फिर मौला अली के बेटे का आलम क्या होगा। तो फैज तो वहीं से आ रहा है, फैज वहीं का है। ये जो गरज है, ये जो शुजाअत है, ये जो बहादुरी है, ये जो कुव्वत है, मैंने कहा कि जनाब ये ताकत, ये कुव्वत, ये खून अली का सदका है जो अल्लाह ने मैदान करबला में अता फरमाई कि जो पहलवान 10-10 को एक हाथ से पछाड़ते थे, अली अकबर ने उन दोनों पहलवानों को एक हाथ से पछाड़ के डाल दिया। सिर्फ पछाड़ा नहीं, एक तलवार एक हाथ में उठाई, दूसरी तलवार दूसरे हाथ में उठाई। अली अकबर ने एक पहलवान के मारी, एक दूसरे पहलवान के मारी, 2 टुकड़े बीच में से हो गए। ये कुव्वत थी। लेकिन जब मुकाबला बहुत सख्त हो गया,
अब इमाम अली अकबर का वक्त आ चुका है कि वो जख्मों से चूर हो गए। इमाम अली अकबर जमीन पे तशरीफ ले आते हैं, जवान बेटे का जनाजा उठाए हजरत इमाम हुसैन खैमे में ले आते हैं। खैमे से बीवियों के एक तरफ से आवाज आती है कि इस नन्हे अली असगर का क्या कसूर, बच्चा 6 माह का है, इसको लेके जाइए और उन यजीदियों के सामने रखिए ताकि वो यजीदी इसको देखकर सब्र व इस्तिक़लाल के साथ इसको एक घूंट पानी दे दे। आप जरा जाके रिक्वेस्ट कीजिए। अली असगर को लिया, अली असगर को लेके इमाम अली असगर सिर्फ और सिर्फ 6 माह के हैं, सिर्फ 6 माह। इमाम अली असगर को लिया, इमाम अली असगर को लेके इमाम हुसैन जाते हैं, कहते हैं यजीदियों इस बच्चे का क्या जुल्म, इस बच्चे का क्या कसूर कि इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे नाना को कल कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसको 2 घूंट पानी का दे दो, बिलक बिलक के रो रहा है। इसकी मां ने कहा है इसको 2 घूंट पानी का दे दिया जाए। यजीदियों ने कहा अच्छा पानी चाहिए। तीर उठाई और इमाम अली असगर के हुलकूम यानी गले पे तीर को मारा, और ये वो तीर थी जो शिकार में इस्तेमाल हुआ करती थी, बहुत जहरीली तीर थी। उस तीर को इमाम अली असगर के जब हुलकूम पे मारा तो एक खून का फवारा जारी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने खून को चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ उछाला, कहा या रब्बल आलमीन, नाना के दीन की खातिर एक अली असगर क्या, अगर 1000 अली असगर भी तू मुझे अता करता, एक एक करके सबको राह खुदा में कुर्बान करता चला जाता। एक बड़ी जबरदस्त बात, अली असगर को कभी इमाम हुसैन अपनी गोद में रखते थे, कभी हजरत सकीना गोद में लेती थी, कभी हजरत जैनब गोद में लेती थी, कभी कोई खातून गोद में ले रही हैं। और जब सब मसरूफ हो गए, थक गए, तो अब मामला क्या हुआ कि करबला की उस खाक पर 2 लकड़ी इधर 2 लकड़ी उधर लगाई और बीच में कपड़ा डाला, उस कपड़े में झूला बनाया गया। उस झूले में, बड़ी जबरदस्त बात कह रहा हूं, उस झूले में अली असगर को लिटा दिया गया। वो झूल रहे हैं। का हुसैनियों, हजरत इमाम हुसैन से पूछें कि इमाम हुसैन आप जमीन पे क्यों नहीं लिटा रहे अली असगर को, झूला क्यों बना दिया, इस मैदान में भी झूला क्यों? गोद से जब लोग थक गए, कभी हुसैन की आगोश में, कभी जैनब की आगोश में, कभी किसी की गोद में तो कभी किसी की गोद में, जब सब थक गए तो अली असगर को झूले पे लिटा दिया गया। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो रखिएगा। अल्लाहु अकबर, आपकी सुभान अल्लाह की सदा बताएगी कितनी मोहब्बत है इमाम हुसैन से। अल्लाहु अकबर, बड़ी लॉजिकली बात, बड़ी जबरदस्त शानदार बात करने जा रहा हूं। बात यह है, अरे इमाम हुसैन आपने इस नन्हे बच्चे को झूले में क्यों लिटा दिया, झूले में क्यों लिटाया? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने झूले में क्यों लिटाया? उलमा बयान करते हैं और बात बड़ी जबरदस्त है। कहते हैं कि जनाब अली, अगर इमाम हुसैन अली असगर को जमीन करबला के मैदान में लिटा देते और अली असगर बिलक बिलक के रो रहे हैं, 6 माह आपकी उम्र है, बिलक बिलक के रोने की सबब खास तौर पे यह अंदेशा था कि अली असगर जब अपनी एड़ियों को रगड़ते एक नया आबे ज़मज़म जारी हो जाता, एक नया आबे ज़मज़म जारी हो जाता। यही खदशा था कि ज़मज़म रहे तो एक रहे, 2 ना हो। ज़मज़म एक रहे। जो हजरत इस्माइल, जो इनके परदादा हैं, इनकी एड़ी से निकला, का जबी हजरत अली असगर को जमीन पे ना लिटाया गया बल्कि झूले में रखा गया कि खदशा था यहां अगर ज़मज़म जारी हो गया, पानी का चश्मा जारी हो गया
उसको अगर पी लिया गया तो फिर वो सब सब्र इस्तिक़लाल कहाँ जाएगा। ये हुजूर की हदीस भी पूरी होनी थी, क़यामत सुग़रा भी आनी थी। बड़ी लॉजिकली बात उलमा ने बयान फरमाई है, इसको दिल पे लिख लिएगा। अल्लाह अकबर। अब बात आती है उनकी कि अब जो इमाम करबला हैं, इमाम हुसैन है, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, अब इमाम हुसैन की शहादत की बात आती है और वो शहादत इमाम हुसैन क्या अजीम शहादत थी। जब देखा कि इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि फर्जंद अर्जुमन सब शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, हजरत अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए, हजरत अली अकबर और अली असगर शहीद हो गए। अब इमाम अली मकाम के रुखसत होने का वक्त आ चुका है। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। इमाम हुसैन तन्हा और आपके साथ आपके एक फर्जंद जो बीमार करबला थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये दोनों मौजूद हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होते हैं, बड़े बीमार हैं। का बाजार मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस कमजोरी और इस ज़ईफ़ी के बावजूद भी मैदान में जाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे सामने शहीद हों। इमाम हुसैन ने कहा, जाने पैदल लौट आओ, मैदान में जाने का तुम्हारा काम नहीं। अगर तुम चले गए तो हमारी नस्ल कैसे चलेगी, तुम वापस आ जाओ। कहा, हुजूर मेरे भाई तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब ये बताइए कि अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा। कहा, बेटा मैं तमाम ख़वातीन बीबियों को तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। इमाम हुसैन ने खेमे में तमाम बीबियों को जमा किया और सबसे कहा, मैं जा रहा हूं उस जहां मेरे नाना मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे इफ्तार अपने नाना के साथ करना है। मैं वहीं जा रहा हूं जहां मेरे नाना मौजूद हैं, जहां मेरी माँ फातिमा मौजूद हैं, जहां मेरे बाप अली मौजूद हैं, जहां मेरे भाई हसन मौजूद है, जहां मेरा बेटा अली अकबर मौजूद है, जहां मेरा बेटा अली असगर मौजूद है, जहां अब्बास मौजूद है, जहां कासिम मौजूद है, जहां ओनो मोहम्मद मौजूद है, जहां पर मोहम्मद और इब्राहिम मौजूद है, जहां मुस्लिम बिन अकील मौजूद है, मैं वहां जा रहा हूं। अरे बीबियों, इस बात को याद रखना, मेरी वसीयत है, मेरे जाने के बाद वावेला ना करना, रोना नहीं। मेरे जाने के बाद अपने सीनों को ना पीटना, अपने बालों को ना नोचना, अपने आप को अजियत ना पहुंचाना। जिसने ये काम किए उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। याद रखना, आज के ये यजीदी लोग ही होते हैं जो अपने सीनों को पीट रहे होते हैं। ये यजीदी होते हैं जो अपने आप को पीटते हैं, अपने बालों को नोचते हैं, हाय हुसैना कर रहे होते हैं। ये हुसैन की तरबियत नहीं। हुसैन की तरबियत ये है, सीने ना पीटना, सीने ना पीटना, बाल ना नोचना, अपने आप को अजियत ना देना। याद रखना, हुसैनी वो है जो वाह हुसैन कह के हुसैन की जात बयान करे, और यजीदी वो है जो हाय हुसैन ही करता रहता है। इमाम हुसैन का वक्त आ चुका है, मैदान करबला जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने लिबास ज़ेब-ए-तन किया, ऊपर से इमाम हुसैन ने हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक जुब्बा पहना और सर पर इमामे का ताज हुजूर अलैहिस्सलाम का सजाया। सर पे इमामा मुस्तफ़ा का, जिस्म पे जुब्बा मुस्तफ़ा का, और तलवार उठाई जुल्फ़िकार। नाद अलिय्यम मज़हर अल-अजाइब तजिदुहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह
व भी नबुव्वती का या रसूल अल्लाह, व भी विलायती का या अली, या अली, या अली। जुल्फिकार उठ गई है, जिस जुल्फिकार पे नाद अली लिखा है। इमाम हुसैन ने जुल्फिकार को उठाया, मैदान करबला पहुंचते हैं। सबसे पहले इमाम हुसैन खुद पर इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं, ए यजीदियों, अभी भी पलट सकते हो तो पलट जाओ। कल कयामत के रोज मेरे नाना को क्या मुंह दिखाओगे? कल कयामत के रोज शफाअत मुस्तफा कैसे हासिल होगी? यजीदियों के कानों पर जूं ना रहेंगी। यजीदियों ने इमाम हुसैन की बात को रद्द किया, जंग करना शुरू की। इमाम हुसैन ने मयान से तलवार को निकाला, अकेले तन्हा मेरे इमाम मौजूद हैं। इमाम हुसैन ने जंग शुरू की। किताबों में लिखा है हुसैन के मुकाबले में 40-40 अफराद आते थे। कितने अफराद? कितने? यानी यजीद जो था ये लश्कर के लश्कर भेजता, 40 का भेजा, फिर 50 का भेजा। और इमाम हुसैन का ऐसा लगता था कि जैसे अभी कुछ देर में सब के सब को गाजर, जैसे सब्जी काटी जाती है, गाजर मूली काटी खत्म की, इमाम हुसैन ऐसे काट के तहस नहस कर दिया करते। तलवार चल रही है मैदान करबला में, तलवार चल रही है। इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्नकाम रज़ी अल्लाह ताला तलवार चला रहे हैं। 40 जाते हैं, 50 जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में यजीदियों को कुर्बान कर दिया, खत्म कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। इमाम हुसैन में अभी भी कुव्वत थी, ताकत थी। तलवार चलते चलते आवाज आती है, अल्लाहु अकबर। वहीं पे हाथ रुक जाता। यह आवाज कैसी है मैदान करबला में? यह आवाज थी, इस बात को साबित करना था कि करबला के मैदान में, कि जहां पर इसकी नमाज का, जंग की नमाज का तरीका ही अलग, इसमें रिलीव है। लेकिन जब नमाज का वक्त हुआ, हुसैन का हाथ रुक गया है। और हाथ रुकने के बाद अब सर सजदे में झुक रहा है, तो मौला की बारगाह में झुक रहा है। यजीदियों ने देखा यही मौका अच्छा है, चारों तरफ से तीरों का वार किया, जिस्म को छलनी कर दिया, जख्मों से चूर हो गया। जब मुर्तजा कर लाल सजदे में सर झुका के कहा, रब्बे जुल जलाल, ये आखिरी नमाज है, मौला कबूल कर, तीरों के साए में मेरा सजदा कबूल कर। इस तन्हा हो गया। तकदीर का पूरा मामला खत्म हो गया और सूखे गले पे चल गया खंजर लाइन का। उम्मत को यूं बचाया शहे खुशखिसाल ने, सजदे में सर कटा दिया ज़हरा के लाल, सजदे में सर कटा दिया ज़हरा के लाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, किस ज़बां से हो बयान इज़्ज़ो शाने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयते तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत, उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं।
कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां नहीं, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। ओ लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। तुमने उजाड़ा हजरत ज़हरा का बोस्तां, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बद्दुआ मिली। हजरत गिरामी कदर, मेरी बात याद रखें, इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, ये वो शख्सियत थे कि चाहते तो नहर फुरात कदमों में, चाहते तो जामे कौसर के प्याले भर भर के पी रहे होते, लेकिन इन्होंने इस्तिकामत को देखा, करामत नहीं दिखाई। अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत ये करामत से ऊपर है। पहले इस्तिकामत आती है फिर करामत आती है। तो ये बताने का मकसद था कि हमने इस दीन को बचा लिया। इस दीन को इसलिए नहीं बचाया कि तुम इस पे अमल ना करो। आज हम यहां अहबाब जमा हैं, बहुत थक गए होंगे लोग, थकावट हो रही होगी, बैठे बैठे थक गए, लेकिन याद रखना जो इमाम हुसैन की कुर्बानी है इस दीन को बचाने के लिए ना, उसका एक लम्हा हम अदा नहीं कर सकते।